बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ़ आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह उन तमाम एस्पिरेंट्स के नोटिस में है जो पीरा डिपार्टमेंट के अंदर जिन्होंने SDEO के लिए अप्लाई किया हुआ है, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो लॉ का फर्स्ट फेज था, उनके रिटन एग्जाम का जो फर्स्ट फेज लॉ से रिलेटेड था वो हो चुका है। अब सेकंड फेज इंग्लिश एसे और जीके, वो किसी भी टाइम पीपीएससी का जो प्लानर है वो अपडेट हो सकता है। अगर हमारे सामने रीसेंट जो एग्जाम्पल है इंस्पेक्टर लीगल का, जो फर्स्ट पोर्शन वो भी लॉ से मुतालिक था, वो हुआ और बिला ताखीर पीपीएससी ने मोर और लेस 2 वीक्स के बाद प्लानर को अपडेट कर दिया और उनका इस 17 तारीख को पेपर है, 17/11/2025 को। तो हमें जो हवाले से ज़माना ने इस हवाले से सिखाया कि एक मजमून को, खा वो इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, आपने किन इब्तदाई मुबादियात को और अपनी बेसिक्स को सामने रख के उससे कंस्ट्रक्ट करना है, अपनी आउटलाइंस को डेवलप करना है लॉजिकली और बायोलॉजिकली, ताकि एक नेचुरल सीक्वेंस बने। एक चीज ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को जन्म देती है। इस सीक्वेंस के साथ जब आप अपनी आउटलाइंस को डेवलप करते हैं तो फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस किस्म का पैराग्राफ भी तश्कील पाता है। और फिर जो आपकी बॉडी होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं सबसे पहला जो पार्ट है वो काजेस का, रीजंस का होता है। जो बॉडी का दूसरा पार्ट है वो रिपरकशंस या उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उन रीजंस की बुनियाद पर जो होते हैं सोसाइटी पे एज ए होल, और किसी इंडिविजुअल पे पर्टिकुलर, वो मेंशन किया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्डली हम अपनी वायबल रिकमेंडेशंस देते हैं। ये बॉडी के पार्ट्स हैं। अब यहां पे मैं एक बड़ी अहम चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा मैं स्टूडेंट से कहा करता हूं कि आपने जब भी अपनी बॉडी के तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है तो टाइम मैनेजमेंट आपकी इस एतबार से होनी चाहिए कि अगर आपने रीजंस 4 लिखी हैं, रिपरकशंस यानी नेगेटिव इंपैक्ट्स वो भी 4 लिखे हैं, तो जब आपने वायबल रिकमेंडेशंस देनी है, जो सॉल्यूशंस देने हैं, रेमेडीज देनी है, वो आपकी उससे डबल होनी चाहिए। यानी वो 4 लिखी हैं रीजंस और रिपरकशंस, तो आपकी जो रिकमेंडेशंस है वो 8 होनी चाहिए। क्योंकि पीपीएससी का पेपर सेटर आपको एक रिफाइंड ओपिनियन वाला ऑफिसर सपोज करता है, तो आपने ऑलवेज कम विद सॉल्यूशन। जब आपकी ये अप्रोच होगी किसी भी ऐसे को लेके, उसकी बॉडी को लेके, तो वो जरूर वहां पे उसको अपील करेगा कि इस शख्स के पास सिर्फ मसाइल की निशानदही नहीं है, मसाइल का अंबार ही नहीं है, मसाइल का एक कॉम्प्लेक्स ही नहीं लिए फिरता, इसके पास एक लाहे अमल भी है। तो वहां पे वो हिट करती है उस पे एक चीज कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस सेड पोस्ट। तो आपने इन चीजों को सामने लेके अपनी पूरी बॉडी के एरिया को, ऐसे को कंस्ट्रक्ट करना है और डेवलप करना है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। आउटलाइंस आपने बना ली, बायोलॉजिकली आपने उसको डेवलप कर लिया। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। हमेशा कहा करता हूं कि ऑलवेज हिट द टॉपिक डायरेक्टली। जब आप डायरेक्टली हिट करते हैं टॉपिक को तो उसके अंदर आप ग्लोबली चीजों को इन्वॉल्व और एंगेज करते हैं। यानी किसी भी टॉपिक पे आपने बात करनी है तो आपने ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब उसकी इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश कर लिया। फिर आप डायरेक्ट आ जाए रीजन में, और किसी भी अगर मुल्की सतह पे उसकी बात करनी है या प्रोविंशियल लेवल पे बात करनी है तो आपने फिर वहां पे अपने आप को शिफ्ट करना है। यानी थ्रू द पैसेज ऑफ ग्लोब, ग्लोबली बात करते हुए आप शिफ्ट हुए नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। तो आपने बताया कि अब मैं इसके जो इंपैक्ट्स हैं पर्टिकुलर सोसाइटी, वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई प्रोविंस हो,
इस इशू से ये मसाइल पैदा हुए, लेकिन इससे पहले ये वजूहात सबब बनी, यानी इस मसले का, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। और अगर इस तरह कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए, तो इस तरह इस मसले को ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हमारा भी शुमार उन ममालिक में हो सकता है जो दुनिया को डिक्टेट करते हैं, दुनिया को एक ऑर्डर देते हैं, तरतीब देते हैं, और जमाना फिर उसको इन द कॉमिटी ऑफ नेशन इज्जत के साथ देखता है। अक़वाम आलम के अंदर उस मुल्क का कद काठ बढ़ता है। तो ये सीक्वेंस है जो आपने अपने पूरे माइंडसेट को कैलकुलेट करके कोहेरेंस के साथ, यूनिटी के साथ, कनेक्टिविटी के साथ आपने इन तीनों एस्पेक्ट्स को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जामे अंदाज में और इन 4 डूज और डोंट्स को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हुए, वो कौन से? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल ब्लंडर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी और मैच्योर हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो 4th पॉइंट है वो आपकी मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज है। आप 16 या 17 ग्रेड के एक ऑफिसर के तौर पर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, अगर आपके आइडियाज की उसको मैच्योरिटी नजर नहीं आई तो वो वहां पे अपीलिंग नहीं होगा आपके लिए, आपकी कोई भी एफर्ट उसको अपील नहीं करेगी, आप उसे हिट नहीं करेंगे कि आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोस्ट, आई एम द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट। सो इन 4 डॉट्स और डूज को सामने रखते हुए कोहेरेंस के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपने इंट्रोडक्शन को जनरेट करें, फिर शिफ्ट कर जाएं बॉडी की तरफ, कॉजेस, रेपरकशंस, सॉल्यूशंस, वही टेक्निक जो आपको बताई, और एंड पे कंक्लूजन। ये बेटा आपका कंक्लूजन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंट्रोडक्शन था। पेपर सेटर के पास, चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता, या वो इतनी दिल जमई के साथ, दिल लगी के साथ, मगन के साथ आपकी बॉडी की तरफ नहीं जाता, आपके इन 3 फेजेस की तरफ नहीं जाता, जितने वो शब्दोमद के साथ आपके इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को देख रहा होता है और आपकी आउटलाइंस को देख रहा होता है। तो आपका इंट्रोडक्शन तो हमने बात कर ली, अब कंक्लूजन आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि इन मुहर्रिकात पर अगर काबू पा लिया जाए तो हमारा यह मसला खत्म हो सकता है, सोसाइटी के ऊपर इसके जो असरात हैं उनको भी हम जाहिर कर सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अक़वाम आलम में एक बेहतरीन पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन है, यानी वो भी आपके इंट्रोडक्शन की एक रिफ्लेक्शन ही होती है, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, वहां पे सॉल्यूशन को ज्यादा फोकस किया जाता है। सो इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए आपने 2 घंटे के अंदर अपने एसे को कंक्लूड करना है, और आपने डिवीजन ऑफ टाइम भी इस तरह करनी है कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, उसके बाद आपने आउटलाइंस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आप ऊपर रफ ड्राफ्ट लिखें और वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उस जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, और फिर वहां पे नंबरिंग कर लें। ये जो आपके इब्तदाई 20 से 25 मिनट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं टू डिफाइन योर टाइम, टू डिफाइन योर डेस्टिनी, कि आपने आगे अपने ऐसे को कंस्ट्रक्ट किस सीक्वेंस के साथ लॉजिकली और बायोलॉजिकली रीजन बेस्ड आपने अपने स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है। इन चीजों को सामने रख के अब आप शिफ्ट हो जाते हैं, आउटलाइंस भी आपके पास आ गई, अब आप ऐसे को डेवलप करना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन खूबसूरत लिखा, प्रेजेंटेशन अच्छी लिखी, अवॉइड किया आपने ग्रामेटिकल ब्लंडर से, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज को आपने एग्जीक्यूट किया, तो आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। और फिर आगे आपकी बॉडी, रीजंस, रेपरकशंस, और आप एंड पे आपने उसके सॉल्यूशंस को डबल कर देना है, कंक्लूजन आ जाएगा। इसी टाइम के एतबार से यानी एंड पे आपके 15 से 20 मिनट बच जाएं। 100 मिनट्स के अंदर आपने अपने कंक्लूजन को यानी ऐसे को कंक्लूड करने की कोशिश करनी है। जितना टाइम आप इंट्रोडक्शन को देते हैं उससे 2-4 मिनट ज्यादा कंक्लूजन को देंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये SDEO के लिए बेहतरीन माइंडसेट है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर आप अपने ऐसे को अधूरा छोड़ देंगे तो आप अपने इस ख्वाब को SDEO बनने के लिए शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। हम आपको सोशल जो इश्यूज हैं उस पे एक मुकम्मल ऐसे हमने एक बनाया हुआ है। अगर इस इंग्लिश के हवाले से आपको कोई चैलेंजेस हैं तो एक हमारा सिंपल 1 ऐसे
आपके सारे सोशल इश्यूज को वो इंशाल्लाह ओवरकम करेगा, तमाम रीजंस के साथ, तमाम रेपरकशंस के साथ और तमाम वायबल रिकमेंडेशंस के साथ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ वो हम आपको दे देते हैं। हम आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते के कांटे साफ करें, आपको फैसिलिटेट करें, ताकि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को स्ट्रांगली ग्रिप करें। आप हमारे कारवां में शामिल होना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपनी शमूलियत को हमारे साथ यकीनी बना सकते हैं। खुदा हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। और जीके के हवाले से किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होती है, 62 क्वेश्चन हमारे जीके के जो नोट्स हैं उसके अंदर से सब इंस्पेक्टर के पेपर्स के अंदर आए थे, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। आपको मुकम्मल डिटेल आउटलाइंस के साथ क्रोनोलॉजिकली दी जाएगी, कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।